सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। संस्कृत में स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर हमारा है 17 स्वाभाविकम सादृश्यम यानी नेचुरल सिमिलरिटी। स्वभाव में एक जैसे होना। यहाँ पे है कि ये पूरे ग्रामर के तौर पे दिया गया लेसन है कि नियरली 2600 ईयर्स एगो आचार्य पाणिनि हैड कंपोज अ बुक ऑफ ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज नेमली अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की एक बुक उसने कंपोज की थी जिसका रिटर्न इन एफ्रोस्टिक स्टाइल यानी सूत्र शैली तक बनाई गई थी एक ग्रामर की बुक में। होल ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इज अप्रोक्सीमेटली 4000 उसमें सूत्र थे और 150 ईयर्स आफ्टर आचार्य पाणिनि आचार्य कार्तिकेय हैज़ रिटन वार्तिक। उसमें भी उसने बहुत सारे श्लोक उसमें लिखे थे। फिर उसके बाद है कि 50 ईयर्स ऑफ द बेस ऑफ दोज एफ्रोरिज्म एंड द वर्तिकास पतंजलि हैज़ कंपोज अ भाष्य ग्रंथ। उसमें एक भाष्य ग्रंथ बनाया और उसका नाम लिखा बाद में रखा नेम ऑफ महाभाष्य। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट लेसन हैज़ बीन चूजन फ्रॉम दिस महाभाष्य। महाभाष्य में से लेसन हमारा लिया गया है। देखो यहाँ पे चित्र है वो व्याकरण महाभाष्य जो पतंजलि ने कंपोज किया था, पतंजलि ऋषि ने, उसका यहाँ पे कवर पेज है। एक दूसरा पेज भी यहाँ पे दिखाई देते हुए इस तरह सा भी पेज हो सकता है। उसमें भी अहनिकस यानी 1 to 6 चैप्टर उसमें भी कुछ दिया गया है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा बनाया गया। फेमस बाय द नेम ऑफ महाभाष्य, दिस बुक ऑफ आचार्य पतंजलि इज सिमिलरली ऑफ अ बुक ऑफ ग्रामर। उसने एक बुक ऑफ ग्रामर बनाया था जिसका नाम था महाभाष्य। उसमें से लेसन हमारे यहाँ पे दिया गया। हम लेसन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर भी ऐसा दिया है कि पतंजलि ऋषि है जो बुक्स बना रहे हैं, ऐसा चित्र यहाँ पे हमारी बुक्स में भी दिया गया, टेक्स्ट बुक में भी। कि संसारे विविधा पदार्था सन्ति, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के थिंग्स है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स। उसका एग्जाम्पल है कि तद्यथा सुवर्ण लोहादय धातवः वट खरीदायो वृक्षः गो घोटकादय पशवः च। एग्जाम्पल के तौर पे है कि मेटल्स सच एज गोल्ड, जैसे कि गोल्ड एंड आयरन, ट्री लाइक अ बनियन एंड खदीर एंड बीट्स लाइक अ काउज एंड हॉर्सेस। ऐसु पुनः प्रत्येकम अपि पदार्थ भिन्न भिन्न भवन्ति। यहाँ पे प्रत्येक जो पदार्थ है, प्रत्येक थिंग्स है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की है। अमंग दिस अगेन एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, फिर भी हर एक में डिफरेंटता है। कि तद्यथा सुवर्ण लोहा तो भिन्न भवति। आप देख सकते हो कि लोहा और गोल्ड दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी डिफरेंटता है। दोनों एक ही मेटल के हैं लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंटता दिखाई देती है। गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अथ च प्रत्येकम सुवर्ण खंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति। उसी तरह से अगर सुवर्ण यानी गोल्ड का कोई टुकड़ा हो तो उसमें से भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती है। देखो यहाँ पे गोल्ड है तो उसके भी अलग अलग प्रकार के, देखो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स मैंने दिए तो एक ही मेटल के लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंटता है। अथच प्रत्येक सुवर्ण खंड परस्पर आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति। उसी तरह से मैंने दिखाया ना अभी आपको पोस्टर के, देखो कि अलग अलग प्रकार सुवर्ण में से बने, गोल्ड में से बने, फिर भी उसमें आकार और प्रकार में वो दिन सभी अलग अलग थे। एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ गोल्ड इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन शेप एंड क्वालिटी और शेप में सभी अलग अलग थे। वस्तुतः अस्तित्व स्वरूपेण सत्ता रूपेण वा एत पदार्थ परस्पर भिन्नः सन्तति प्रतीयन्ते। वस्तुतः यानी रियल लिव में अस्तित्व के रूप में और सत्ता के रूप में ये पदार्थ ये जितने भी थिंग्स है वो परस्पर में अलग डिफरेंट प्रतीत होते हैं, डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं। इन फैक्ट इट इज़ द एक्सपीरियंस दैट दिस ऑब्जेक्ट आर द डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ
बीइंग। परंतु प्रत्यक्ष परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकम आंतर्यम अपि भवति। परंतु प्रत्यक्ष रूप से दोनों अलग अलग थिंग्स होने के बावजूद भी उसमें नेचुरल सिमिलरिटी दिखाई देती है। ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवति। जब उस क्रिया को जब उस चीज को पदार्थ को हम क्रिया में इंक्लूड करते तब उसकी प्रतीति हमें होती है। When the respective object of different type are used in some action, जब वो उसको एक्शन में लेते हैं तब उसकी रियलिटी हमें पता चलती है। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्य पतञ्जलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्य कृतः तत्र ते कथयति। इस सिद्धांत का उपदेश 2200 वर्ष पहले आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में कहा गया है। वो कहते हैं तत्र ते कथयति, वो कहते हैं। यहाँ पे चित्र देखो कि महर्षि है वो पतंजलि आचार्य, उसका यहाँ पे फोटो ऐसा बनाया गया है। आगे कहते हैं समाजेषु समासेषु समवायेषु च अस्यताम इत्युक्ते नैव कुशः कुशैः सहायते न पांडवः पांडुभिः। यहाँ पे कहते हैं कि जब मनुष्य का समूह साथ में होता है, सब साथ में भोजन कर रहे होते हैं या फिर किसी साथ में सब बैठते हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी जो दुबले होते दुबले के साथ नहीं बैठते और जो वाइट जिसकी स्किन वाइट होती है वो वाइट के साथ बैठते नहीं है। When one is told sit in the assembly gatherings and among the people having some kinds of food, then thin person do not sit with the thin, nor do the white sit with the whites. whites के साथ white नहीं बैठता और thin के साथ thin बैठता, ऐसा जरूरी होता नहीं। ऐसा एवं किंचिद अर्थम कृत आंतर्यम तैरव सहा संते। कहा जाता है कि जिसका अर्थ या तो प्रयोजन जिसके साथ होता है वही उसके नजदीक जाके बैठता है। अर्थात सामाजिक व्यवहारे भोजनार्थे निमित्रणतः जना आकारात् प्रकारातस्य च भिन्न भिन्न भवन्ति। जब हम कोई सामाजिक व्यवहार या कोई ऑक्यूपेशन हमारे घर पे रखते हैं और उसमें भोजन के लिए हम किसी को इनवाइट करते हैं तो लोग आते हैं तो आकार और प्रकार की तरह से वो अलग अलग बैठते हैं। That it to say people invited for lunch in social life are different in shape and types, but when they posed for lunch they sit close to one another, seeing their own inner the resemblance. परंतु तदा तेषां भोजनविधि प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यतः परस्पर निकटसन्ना भवन्ति। परंतु जब भोजन का समय होता है, विधि में प्रवृत्त होते हैं, तब अपने आंतरिक समानता के हिसाब से परस्पर जिसके नज़दीक वो होते उसी के साथ वो हमेशा बैठते हैं। अकारण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति, न तो कश्चित् पीनेन सह। शेप के साइज के हिसाब से जो दुबला व्यक्ति होता है दुबले के साथ नहीं बैठता और जो फैटी मैन होता है वो फैटी के साथ बैठे, ऐसा जरूरी होता नहीं है। परंतु येषाम किंचिद अर्थकृतम अर्थात प्रयोजनकृत सादृश्यं भवति तद सादृश्यम अनुसरन्त ते एवं परस्पर निकटासन्नाः भवन्ति। परंतु जिसके यहाँ पे कोई अर्थ संबंधी या प्रयोजन संबंधी उसके सिमिलरिटी होती है तभी वो सिमिलरिटी के अनुसार वो एक दूसरे के नजदीक बैठते हैं। मातुल कुलाः मातुल कुले स पितृवा पितृव्यः स उपवेशिनः उपवेशिभिः स तिष्ठति। उसी तरह से मामा के कुल के लोग होते हैं मामा के कुल के साथ ही बैठते, पिताजी के कुल की तरफ से होते वो पिता के कुल के साथ ही बैठते हैं, और जो पड़ोसी है वो पड़ोसी के साथ हमेशा बैठने पसंद करते हैं।
The members of the family of maternal uncle sit with the other members of the maternal uncle, and the paternal uncle with other paternal uncles, neighbors with the other neighbors. जिसके साथ जिसका सुमेल होता है, मनमेल होता है ना, उसी प्रकार से वो लोग बैठते हैं, ना कि उसके साइज और शेप के हिसाब से बैठते हैं। एवं गवादीना पशुनाम अपि प्रवृत्ति भवति। उसी तरह से गाय जैसी पशुओं में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। Actually, in the same way, the beasts such as cows, etc. also behave. वो लोग भी इस तरह से अपना बिहेव करते हैं कि गावो दिवसम चरितव्यो सायं काले गोष्ठसु समागत्य यो यस्या वत्सो भवति तेन सह शेरते। गाय पूरे दिन चरने के लिए जाती है, लेकिन सायंकाल में जब अपने कैटल यार्ड में वापस आती है ना, तब वो अपने बच्चों के साथ ही रहती है। Having grazed during the daytime, the cows gathering in the stables in the evening sleep, each one with her cub. अपने बच्चों के साथ ही वो सोती है। गवादीनम इव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयम दृश्यते। उसी तरह से गाय वगैरह जैसे माफक अचेतन पदार्थ में भी यह नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल तद्यथा लोष्टक क्षिपतो बहुवेगम गत्वा नेव तिर्यग गच्छति नोर्ध्व न ऊर्ध्वम आरोहति। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मिट्टी का कोई टुकड़ा है तो उसको अगर पूरी वेग के साथ फेंकेंगे, अगर फुल स्पीड में उसको फेंकेंगे तो वो अपनी दिशा को चेंज नहीं करेगा और ना वो ऊपर जाएगा। स पृथ्वी विकार वर्तते इति कृत्वा पृथ्वी में एवं आगच्छति सादृश्यत्वात्। कहा जाता है कि वो उसको जब फेंकते हैं ना, उतनी वेग से, जितनी स्पीड से फेंकेगी उतनी स्पीड से वो पृथ्वी पर वापस आता है। ये एक सिमिलरिटी है। For example, a lump of the clay, when thrown, having gone speedily, does not go obliquely, nor does it climb upward. Being the modification of the earth, it comes back to the earth on account of its resemblance. तथा ज्योतिषो विकार अर्चि ही आकाश देशे निवाते प्रज्वलितम नैव तिर्यग गच्छति न अवाको आरोहति। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्या अंतर्यतः। Similarly, the flame of the fire, which is the modification of the sun lit, will well in the place where there is no wind, does not go in the horizontal direction, nor does it go down. उसी तरह से कहा जाता है कि ज्योति यानी सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो किरण आकाश प्रदेश में पवन जहाँ पे होता है वहीं पे वो प्रज्वलित होता है, ना कि वो उल्टी दिशा में बहता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अथवा तो ज्योति दिखाई देती है, उसी समान वो वहाँ पे ही दिखाई देता है। एवं अत्र महाभास्कराय मानवीय व्यवहारिकम सिद्धांतम उपदेशयन्ति। यहाँ पे महाभास्कर मानवीय व्यवहारिक सिद्धांत का उपदेश देते हैं कि तेन सहच गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतम पृथ्वीव्याग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांत सूचयन्ति। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो दिखाता ही है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो भी चीज़ ऊपर फेंकोगे वो वापस नीचे आती है। उसी तरह यहाँ पे अग्नि के साथ सूर्य का जो संबंध है वो भी सूचित करता है। In this way, here the composer of Mahabhasya is the instructing the principle of the practical human life, and along with it he is also indicated the theory of gravitation and of the relation of the fire on the earth with the sun.
According the Indian philosophy, fire on the earth is the form of the sun in the sky. When the sun set in the evening, its luster reside in the fire on the earth. ऐसा नोट दिया गया है। अस्तु।